बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों जय सच्चिदानंद। प्रसंग है महापुरुषों के वचन, संतों के वचन है। दीपक गुरु का वचन है, लेकर चले जो साथ। जगत अंधेरा कोठरी, कबहू न भटके पाथ। अर्थ है, गुरुमुखों सारे संसार में अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ है और महापुरुषों के वचन जगमगाते हुए दीपक के समान है। जो गुरुमुख जन उन वचनों की रोशनी में चलते हुए अपने जीवन की सब कार्यवाही करते हैं, वो सही रास्ते पर जाते हैं। उनके पैर इधर उधर नहीं जाते, रास्ते से भटकते नहीं, बल्कि लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं और लक्ष्य को पा लेते हैं। तो वह रास्ता कौन सा है जिस पर चलने से लक्ष्य की प्राप्ति होती है? क्योंकि गुरुमुख का लक्ष्य आत्म कल्याण है, तो उनकी इस अभिलाषा को पूरा करने के लिए महापुरुषों उन्हें ऐसा रास्ता बताते हैं जो सरल भी होता है और जिस पर चलने से उनकी अभिलाषा भी पूरी होती है। वह रास्ता है भक्ति का। भक्ति मार्ग ही ऐसा सरल मार्ग है जिस पर चलने से जीव आत्मा का कल्याण होता है, महापुरुषों की प्रसन्नता मिलती है और लक्ष्य की प्राप्ति भी होती है। वक्त के महापुरुष ही जीव को उसके कल्याण का रास्ता दिखा सकते हैं। दुनिया में और कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे सही रास्ता दिखा सके, उसको लक्ष्य की याद करा सके, उसका कल्याण कर सके, लक्ष्य तक पहुंचा सके। गुरुमुखों, आप दुनिया में देखते हो कि किस तरह संसार चलता है। लोग दिन रात संसार के कार्यों में, शारीरिक सुख सुविधाओं के सामान इकट्ठा करने में, अपने परायों की कमी बेशी निकालने में, ईर्ष्या द्वेष में पड़े हुए हैं। उन्हें आत्मा के कल्याण का ख्याल ही नहीं आता और वक्त के महापुरुषों की संगति का लाभ उठाने से वे लोग भले जब उन्हें यह याद विचार ही नहीं हो तो वे सही रास्ते पर कैसे चल सकते हैं। वे तो संसार के कार्यों में उलझ करके अपना अनमोल जन्म व्यर्थ गंवा रहे हैं। इधर आप गुरुमुख हैं जिन्हें आत्मा के कल्याण का ख्याल भी है, महापुरुषों की संगति भी मिली है, उनके बताए हुए रास्ते पर आप चल भी रहे हैं, तो आप गुरुमुख बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपका जन्म सकारत हो रहा है। गुरुमुखों, आप सब गुरुमुख समझ रहे हैं कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं और हम कहाँ पहुँच गए हैं। आप संस्कारी सज्जन हैं। आपके भाग्य है कि श्री परमहंस दयाल जी महाराज की मुबारक मौज से आप यहाँ वक्त के महापुरुषों की चरण शरण में पहुँच गए हैं। श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने ही इस रूहानी श्री आनंदपुर दरबार की रचना की, भक्ति की कमाई का सरल रास्ता दिखाया और समय समय पर महापुरुषों ने इस रचना को आगे बढ़ाया। अब भी महापुरुष इस रचना को चला रहे हैं और आप गुरुमुख जन महापुरुषों के वचनों की रोशनी में चल रहे हैं। उनकी शुभ संगति से लाभ उठा रहे हैं। इस सही रास्ते पर चलते हुए आप गुरुमुख जन भक्ति की कमाई कर रहे हैं, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस खुशी में आप सबको हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। गुरुमुखों, महापुरुषों कहते हैं, नाम सत्य जग झूठा है, यानी कि
सिर्फ नाम ही सत्य है, बाकी सारा संसार झूठा है। संसार के रिश्ते नाते, संसार का कोई भी सामान जीव के साथ नहीं जा सकता, लेकिन जीव अगर नाम की कमाई करता है तो वह कमाई उसके साथ जाती है। इंसान विचार करे कि जो चीज एक दिन छूट जानी है तो क्या वह उसका संग्रह करेगा, उसको संभालेगा। लेकिन संसार के सामान जो एक न एक दिन तो इंसान से छूट ही जाने हैं, फिर भी वह उनको इकट्ठा करता रहता है, उनको संभालता रहता है। वह माया के चक्कर में फंसकर अपने लक्ष्य से भटक जाता है और गलत रास्ते पर चलने लगता है। तो सही रास्ता कौन बताते हैं, लक्ष्य की याद कौन कराते हैं, असली चीज क्या है यह कौन बताते हैं। वक्त के महापुरुष ही बताते हैं कि जिन सामानों में इकट्ठा करने में तू दिन रात एक कर रहा है वे इसी संसार में रह जाएंगे, तेरे साथ परलोक में भी नहीं जा सकेंगे। संसार और संसार के सब समान मिथ्या है, नाशवान है। सत्य तो केवल परमात्मा का नाम है। जैसे कहा है, नाम सत्य जग झूठ है। और यह नाम वक्त के महापुरुषों की शरण में जाने से मिलता है। गुरुमुखों, आपको महापुरुषों की चरण शरण मिली है। महापुरुषों ने आपको सही रास्ता दिखाया है, सच्चा नाम बख्शा है। आप इस सच्चे नाम का कमाई कर रहे हैं तो आप गुरुमुख बहुत भाग्यशाली हैं। क्या कोई माता पिता अपने बच्चे को गलत रास्ते पर चलाता है? नहीं, कोई नहीं चलाता। माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे रास्ते पर चले, पढ़ा लिखा वो हो, उसकी संगति अच्छी हो, उससे विचार अच्छे हो, उसको भगवान की याद बनी रहे, वे उसे नेकी के रास्ते पर चलाते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों से हित करते हैं उनके सही रास्ते पर चलाने से, वैसे ही आप सब गुरुमुख भी महापुरुषों के अपने हैं। महापुरुष आपसे हित कराते हैं, आपको सही रास्ते पर चलाते हैं। महापुरुष तो सब गुरुमुखों का यही कर्तव्य है कि सब गुरुमुख महापुरुषों की आज्ञा में चलें। हमारे श्री परमहंस महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने 5 नियम निर्धारित किए हैं। सब गुरुमुख उन नियमों की पालना हमेशा करें। आप सब जानते ही हैं कि वे 5 नियम कौन से हैं, फिर भी हम दोहरा देते हैं कि श्री आरती पूजा, भजन अभ्यास, दर्शन, ध्यान, सेवा, सत्संग। तो इन नियमों की पालना करते हुए सब गुरुमुख जन अपना जीवन सफल करें और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। गुरुमुखों, महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करने से ही जीव को सब कुछ मिल सकता है। सब जब तक उनकी प्रसन्नता हासिल नहीं होती कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए सभी गुरुमुखों को हमारे यह ख्याल हो कि महापुरुषों की प्रसन्नता किसमें है। महापुरुषों की प्रसन्नता तो गुरुमुखों के कल्याण में है और कल्याण होता है। महापुरुषों की आज्ञा में चलने से, भक्ति की कमाई करने से तो सब गुरुमुख जन महापुरुषों की आज्ञा में चले, उनको वचनों की रोशनी में
चलते हुए भक्ति की कमाई करें, अपना जन्म सफल करें और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।